नमस्कार दोस्तों, डिजी फीडबैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉप जीके सीरीज की यह क्लास 7 है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट या तो हमारे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग जो है राय देता है। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? बख्तियार काकी तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो है भारत। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने। आशा योजना किनसे संबंधित है? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो सेखो बाबा। याद रखना, सेखो बाबा। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा की गई। इग्नू की स्थापना जो है केंद्र सरकार द्वारा की गई। अगला है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति मीटर पर प्रति सेकंड कितना और ऊर्जा आपतित होता है? तो 1370 जूल। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो जल के परीक्षण में किया जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेगनर ने। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? अर्जुन वृक्ष की छाल जो है हृदय रोग के लिए प्रयुक्त होता है। हृदय रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबद्ध है? तो बिहार से। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो जहांगीर ने की है। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो बाल शिक्षा से। बाल शिक्षा से। बाल शिक्षा से। चलिए, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? तो वो है कीवी। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जी का मान घटता है। जी का मान जो है घटता है। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ? तो किस वायरस के काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। 21/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? तो मुंबई में आतंकी हमला से। मुंबई में आतंकी हमला से। अफ्रीका एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है? तो एटलस पर्वत। यूटोपिया किसकी रचना है? तो टॉमस मूर की रचना है। यूटोपिया जो है टॉमस मूर की रचना है। विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो हरियाणा की। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो लॉर्ड रीडिंग। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में की गई थी। 1948 में। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम।
संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।